अभिनेता को 4 किरदार करने के मौके मिले कि हीरो भी वही है, विलेन भी वही है, कॉमेडियन भी वही है, सपोर्टिंग एक्टर भी वही है, और आपको ऐसे प्रयोग करते रहने के या इस किस्म के विविधता भरे डिफरेंट कैरेक्टर्स करने के अगर मौके आपको मिलते हैं एक एक्टर के रूप में, तो ये अपने आप में किसी एक्टर के लिए लुभाने वाली चीज़ होती है, चुनौतीपूर्ण चीज़ होती है और आनंद देने वाली चीज़ होती है। तो ये तिगड़म की विशेषता है कि इसमें जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको देखते हुए ये नहीं नज़र आता है कि आप एक ही एक्टर को देख रहे हैं, आप जिस किरदार को देख रहे होते हैं आप उस किरदार के साथ एक दर्शक के रूप में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सर इंडस्ट्री में जब आए थे 98 की बात करें, जैसे आए थे वैसे ही प्रभावशाली रोल की आपने अपनी पहचान बनाई, तो क्या कहना चाहेंगे कि आपका जो व्यक्तित्व है काफ़ी कहना चाहता है कि प्रभावशाली रोल करने वाले अभिनेता हैं आशुतोष राणा, तो क्या कहना चाहेंगे जब भी कोई रोल ऑफर होता है तो उसका डेप्थ आप जरूर देखते होंगे कि किस तरह का रोल लेके आए? जी, मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड की बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर, और मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसको बॉलीवुड ने लगातार नए नए रोल करने के और चुनौतीपूर्ण किरदार करते रहने के मुझे अवसर प्रदान किए हैं। तो ये बहुत कम ऐसे एक्टर्स के साथ होता है, लेकिन बॉलीवुड ने अगर आप देखें तो 1998 से दुश्मन से लेके आज तक, ये क्या है तिगड़म या धड़क तक, तो हम ये पाएंगे कि आशुतोष को उन्होंने बड़े संजीदा, बड़े गहरे और बड़े चुनौतीपूर्ण किरदार करते रहने के अवसर निरंतर प्रदान किए। जी, बहुत आनंद आता है किसी भी एक्टर के लिए। ये अपने आप में बड़े सुख की बात होती है कि उसको लगातार अलग अलग सुर के ऊपर खेलते रहने का मौका मिले। तो जैसे ऑर्केस्ट्रा में सिर्फ एक ही सुर नहीं होता, अलग अलग सुर होते हैं, तो इसमें एक एक्टर के रूप में आप ऑर्केस्ट्रा के रूप में आप देखेंगे कि कांगो भी बज रहा है, बांगो भी बज रहा है, गिटार भी बज रहा है, फ्लूट भी बज रही है, तो ये बड़ा सुखकर है। सबसे जब से ये ट्रेंड चला है कि जो मेन एक्टर होते हैं, लीडिंग एक्टर, वो नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, तो विलन का जो स्पेस है, विलन का जो मतलब वैल्यू है, वो थोड़ा सा लगता है कि कम हुआ। देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे समाज बदलता जाता है वैसे वैसे कहीं ना कहीं साहित्य भी बदलता जाता है, सिनेमा भी बदलता जाता है। तो ये लगातार एक ऐसा दौर चलता रहता है कि आपको अलग अलग किस्म की चीज़ें करते रहने के लिए मिलती। तो बीच में एक दौर ज़रूर आपको ये लगा होगा कि जहाँ पे विलन्स की जो खलनायकों की बात होती है वो आपको समाप्त होती हुई नज़र आई हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आप धड़क देखेंगे तो विलन के कलेवर, विलन के किरदार, उसके सुर निश्चित रूप से बदल रहे हैं, और मैं भाग्यशाली हूँ, फिर से ये कहूँगा कि बदलते हुए सुरों को अभिनीत करते रहने का मुझे मौका मिलता रहता है। और ये भी कहना चाहूँगा जी जी, उसके ऊपर मैं इसलिए भी कभी विचार नहीं करता हूँ। मेरा ये काम रहता है कि ये लुकआउट जो है वो प्रोड्यूसर का है, ये लुकआउट जो है वो पीआर वालों का है, कि कैसे अगर आपके पास एक अच्छी चीज़ है और वो अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुँचनी चाहिए, तो इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रोड्यूसर्स की होती है। और मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर आपको मेरे सहयोग की कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आपके साथ मैं सतत खड़ा हूँ, पूरी फिल्म के दौरान खड़ा रहा। तो निश्चित रूप से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके इस प्रोजेक्ट को या हमारे इस प्रोजेक्ट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो अब ये मान के चलेंगे कि जब यहाँ तक आई है तो निश्चित रूप से दर्शकों तक भी पहुँचेगी। सर ये भी जानना चाहूँगा जैसा जी, मैं इस चीज़ में इसलिए भी विश्वास नहीं करता क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर जैसे मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चों को मेरा परिवेश और मेरा वातावरण सहज ही मिलेगा और उन्हें मिलना चाहिए। तो अगर उन्हें करना है तो ऐसा क्यों मैं करूं कि मैं संसार को तो मदद करूं लेकिन अपनी संतान को मैं मदद नहीं करूं। तो मैं इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करता क्योंकि जैसे अगर आप देखें कि अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर का लड़का अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टरी की सारी तैयारी करता है और वो डॉक्टर बन जाता है। ऐसे ही अभिनेता का अगर लड़का या लड़की अभिनेता बनना चाहती है तो वो अभिनेता होने की सारी तैयारी करे और उनको अवसर मिलने चाहिए। तो मुझे इसमें जिसको आप कहते हैं वंशवाद, तो वंशवाद तो ये तो हमारी परंपरा आज की नहीं है, ये तो लगातार बहुत पुरानी परंपरा है और हर क्षेत्र में है, अकेला सिनेमा में ही क्यों। काम किया, हाउ क्या डिफरेंट लगा और जो आज के युवा एक्टर है उनको कैसे देखते हैं आप?
देखिए, जितने भी आज के जो युवा हैं वो बहुत तैयार और मैच्योर होके आ रहे हैं। वो बिल्कुल बिना तैयारी के नहीं आ रहे हैं या सिर्फ़ और सिर्फ़ इच्छा के कारण नहीं आ रहे हैं। वो इच्छा के साथ-साथ अपनी क्षमता यानी कैपेसिटी को भी डेवलप करते हुए वो सिनेमा के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं और वो दक्ष होते हैं, ट्रेंड होते हैं। तो जब ट्रेंड लोग आपके साथ और सामने होते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी भी परफ़ॉर्मेंस उनके साथ-साथ सुधरती है, परिपक्व होती है, एजी होती है। थैंक यू सर।